नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः इस पाठ का अध्ययन कराऊंगी और इस पाठ के माध्यम से आप लोग अपने राष्ट्र ध्वज के महत्व को समझेंगे। कौन सा रंग इसका प्रतीक है और उसमें समाहित अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और यह पाठ हम संवादात्मक शैली में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। जो पहला शब्द है वह है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्ण यानी तीन रंगों वाला झंडा। संलपति, संलपति का मतलब है वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। लृट लकार का ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का। मोदकानि लड्डू, ऊर्जस्वितायः ऊर्जा की। फिर है अराह, अराह का मतलब तीलियां। और अंत में है उत्तोलनम। उत्तोलनम का क्या अर्थ है? ऊपर फहराना या ऊपर उठाना, यानी झंडा जो है वो ऊपर फहरता है और उठाया जाता है, उसको हम उत्तोलन कहते हैं। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कोष्टक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर। कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। यानी यह संवादात्मक पाठ है, तो इस पाठ में क्या स्थिति है, कौन कौन लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उससे पहले की स्थिति बताई जा रही है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। केचन यानी कुछ बालक, च माने और, काश्चन बालिका और कुछ लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के। ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण यानी झंडारोहण समारोह में। सोत्साहम, सा और उत्साहम दो शब्द हैं, गुण संधि हुई है यहाँ। उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम माने आपस में, संलपति माने बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ध्वजारोहण कार्यक्रम में जा रहे हैं और जाते समय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं, क्या क्या इनकी बातें होंगी, ये हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं और समझेंगे। देवेश नाम का एक बच्चा है। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुष्यन्ति यानी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और बाद में, मोदकानि मिलिष्यन्ति और बाद में लड्डू मिलेंगे। उसकी बात सुन करके डेविड नाम का जो बच्चा है वह भी वार्तालाप कर रहा है और वो क्या कह रहा है? वो कहता है सुचेह, सुचेह एक लड़की का नाम है, उससे बात कर रहा है, संबोधनवाची चिन्ह लगा हुआ है। जानासी तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि नाम की जो लड़की है वो कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा जो है वो तिरंगा है। ऐसा शुचि नाम की जो लड़की है वो कहती है। आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में, ये देखिएगा, प्रधानाचार्य जी ध्वजारोहण कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, अपने विद्यालय के गणवेश में हैं और ध्वजारोहण कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, जब डेविड पूछता है और सूची बता देती है कि हाँ हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। सलीम नाम का एक बच्चा है, वो पूछता है कि रुचे, यानी रुचि का संबोधन करता है, रुचे बनेगा, लता का लतेह बनता है, ऐसे ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। अयम त्रिवर्णः कथम, यह तीन रंग का कैसे है? तो रुचि नाम की जो बालिका है वह बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के यानी इन रंगों के नामों को जानते हो? सलीम कहता है अरे हाँ जानता हूँ, मतलब वो कहता है केशर वर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रया वर्णः। केशर वर्ण यानी केसरिया,
श्वेत सफ़ेद, हरितः च और हरा रंग, एते त्रया वर्णा, ये 3 रंग होते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये तीनों रंग किसकी सूचना देते हैं, क्या बताते हैं। तो सलीम नाम का जो बच्चा है वो कहता है श्रुणु, श्रुणु माने सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य, केशर वर्ण यानी केसरिया रंग शौर्य का यानी पराक्रम का, श्वेतः सत्यस्य और सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, यानी हरा रंग समृद्धि के विषय में बताता है। शुचि नाम की जो बालिका है वो कहती है किम एतेषाम वर्णानाम अन्यत अपि महत्वम, क्या इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है, कुछ और भी महत्व रखता है क्या ये। डेविड नाम का बालक है वो इनकी बात सुनकर कहता है आम, संस्कृत में आम माने हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित, झंडे के ऊपर स्थित, केशर वर्णा यानी केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग का और उत्साह का सूचक है, यानी उत्साह और त्याग के विषय में बताता है। मध्य स्थितः बीच में स्थित, श्वेत वर्ण जो सफेद रंग है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकता का और शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है। पवित्रता के विषय में कौन सा रंग बताता है, सफेद रंग। अधः, अधः का मतलब नीचे, स्थितः माने स्थित, नीचे जो स्थित है, हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः सुंदरता का, उर्वरतायाः च और उर्वरता का यानी उपजाऊ होने का, द्योतकः द्योतक है, यानी कि पृथ्वी हरियाली में जो पृथ्वी में जो हरियाली होती है वह इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ है और वहाँ पर फसलों से लहला रही है। आगे तेजिंदर नाम का एक बच्चा है वो कहता है शुचि है, शुचि को संबोधन करता हुआ कहता है ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में, झंडे के बीच में एकः नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम यानी हाँ हाँ, इदम माने यह, अशोक चक्रम कथ्यते यानी इसको अशोक चक्र कहते हैं, एतत् माने यह, प्रगतेः न्यायश्च प्रवर्तकम, यह प्रकृति का और न्याय का सूचक है, यानी उन्नति का और न्याय का सूचक है। प्रगतेः, प्रगति इकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति में बनता है प्रगते और पंचमी में भी बनता है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है यह वहाँ से, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको ग्रहण किया गया है। प्रणव नाम का एक बच्चा है वो कहता है प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस झंडे में 24 तीलियां हैं, जो कि हमें क्या बताती हैं कि निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चक्र भी हमेशा चलता रहता है। आगे मैरी नाम की एक बच्ची है वो कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस झंडे को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। तेजिंदर नाम का जो बच्चा है वो कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः, अतएव माने इसलिए, स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य इस झंडे को, उत्तोलनम समारोह भवति, इस झंडे का यानी ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है वो आयोजित होता है। आगे बच्चे कहते हैं जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु त्रिवर्ण जुवर्ण, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत की जय हो, ऐसे नारे बच्चे लगाते हैं और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और संस्कृत में बहुत ही अच्छा वार्तालाप करते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य देखें, पूरा पाठ हमने पढ़ा समझा बहुत अच्छे से। पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, सही कथन के आगे हाँ और अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने न ऐसा लिखना है।
पहला है यहाँ का नंबर पे, अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे, हमारे राष्ट्र के झंडे में त्रयः वर्णा सन्ति, 3 रंग होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, आम, यानी सही है। फिर दूसरे नंबर पे कहा गया है ध्वजे माने झंडे में हरित वर्ण, हरा रंग, शांति प्रतीक अस्ति, शांति का प्रतीक है। ये तो बात गलत है, क्योंकि हरा रंग तो शांति का प्रतीक नहीं था, शांति का प्रतीक तो श्वेत वर्ण था। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ना, इसका हो जाएगा ना। फिर अगली बात पूछी गई है, ध्वजे झंडे में केशर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति, यानी झंडे में जो केसरिया रंग है क्या वह शक्ति का सूचक है। तो बिल्कुल सही बात है, आम, यानी हाँ। अगला है चक्रे 30 अरः सन्ति, झंडे में चक्र में, क्षम्यताम, झंडे में फिर से क्षम्यता, चक्रे यानी चक्र में, अशोक चक्र जो है उसकी बात हो रही है। अशोक चक्र में 30 का मतलब 30, अरह माने तीलियां, संति माने हैं, झंडे में 30 तीलियां हैं। इसका जवाब क्या है, ना, झंडे में 30 नहीं थी, झंडे में कितनी तीलियां थी हमने पढ़ा था, तो 24, चतुर्विंशति अरह, 24 घंटे होते हैं और 24 तीलियां होती हैं जो निरंतर हमें चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अगला है अंगा नंबर का प्रश्न, जो है वो उसमें पूछ रहे हैं चक्रम प्रगते द्योतकम, जो चक्र है वो प्रगति का, उन्नति का द्योतक है, सूचना देता है क्या। तो इसकी बात क्या है, आम, आम का मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 क्या है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है और कौन सा वचन है, इसको हमें लिखना है। देखिए जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया, त्रयाणाम, ये षष्ठी विभक्ति थी और बहुवचन था। तो समृद्धे, समृद्धि जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, समृद्धि, समृद्धिम, समृद्धया, समृद्धे, 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 समृद्धो, समृद्धे, ऐसे रूप बनता है। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। वर्णा नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। उत्साहस्य, राम का रामस्य, उत्साह का उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। नागरिकहि, राम का रूप तृतीय विभक्ति के बहुवचन बनता है रामहि, नागरिक का नागरिकहि, तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया पूरा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकम ध्वजे, हमारे झंडे में, कति माने कितने, वर्णः सन्ति, कितने रंग हैं। जवाब क्या है, त्रयः, त्रयः का मतलब 3। अगला प्रश्न है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो वो है केशर वर्णः। अगला प्रश्न है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसके विषय में सूचना देता है। तो वो देता है प्रगते न्यायश्च, प्रगति, प्रगति और न्याय की सूचना देता है। अगला प्रश्न है, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। वह है राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र के गौरव का। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। तो एक वाक्य में हम उत्तर देंगे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। अगला प्रश्न जो है वो खा नंबर का, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। ग नंबर का प्रश्न है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। तो उत्तर है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, यानी कि तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अगला प्रश्न है घ, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। तो उत्तर है, अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अधो लिखित वाक्येषु
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इनका प्रश्न निर्माण करना है। जैसे त्रिवर्ण ध्वजा ये रेखांकित है, यहाँ प्रमादम है, यहाँ सद्बुद्धे है और यहाँ शत्रुनाम है। जब भी प्रश्न निर्माण किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो देखिएगा, इसका हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा, ये होगा अस्माकम, त्रिवर्ण ध्वजा की जगह क्या आ जाएगा, कह। अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, यानी कि अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है प्रमादम, प्रमादम का मतलब आलस्य, आलस नहीं करना चाहिए। अगला है एतत् सर्वम अस्माकम नेतॄणाम सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो अब हमें प्रश्न पूछना है तो हम कहेंगे किसकी बुद्धि का फल है। तो प्रश्न हमारा क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकम नेतॄणाम, यानी एतत् सर्वम अस्माकम नेतॄणाम, यहाँ पर दो री की मात्राएं होंगी, नेतॄणाम कस्यः सत्फलम। तो ऐसे करके और बाद में प्रश्न निर्माण प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे, तब हमारा ये प्रश्न पूरा होगा। अगला प्रश्न है शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, यानी कि शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होती है। तो अब प्रश्न निर्माण करना है तो शत्रुनाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, किसके सामने विजय सुनिश्चित होती है। शत्रुनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन था, इसलिए केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आया। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसारम समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयति। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त पदों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए जैसे दिया गया था, शब्द दिया गया पट्टिका, विभक्ति थी षष्ठी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसका रूप बनता है पट्टिकायाः, पट्टिकयो, पट्टिकानां। ऐसे ही अग्निशिखा दिया गया है शब्द, तो अग्निशिखा यानी आग की शिखा, आग की लौ, सप्तमी विभक्ति में हमें इसका रूप बनाना है। तो यहाँ दिया गया अग्निशिखायाम, फिर अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। ऐसे ही सभा स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत ये भी है। चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाएंगे तो लता का लतायै ही बनता है, सभा का क्या बनेगा, सभायै। फिर सभाभ्याम दिया गया है और बहुवचन में क्या बन जाएगा, सभाभ्यः। अहिंसा ये भी हमारा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग, इसका द्वितीय विभक्ति में बनाना है तो रूप बनता है रमा रमाम, ये लता लताम, तो अहिंसा अहिंसाम ये बना हुआ है। अब द्विवचन में क्या आएगा, अहिंसे, क्योंकि लता का लते आता है। फिर लताह जैसे बनता है बहुवचन में वैसे ही क्या बन जाएगा, अहिंसाह। फिर है सफलता, सफलता भी आकारांत स्त्रीलिंग ही शब्द है, पंचमी विभक्ति में इसके सभी रूप चलाने हैं तो सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः ये रूप बनेगा। सूचिका यानी सुई, इसका तृतीय विभक्ति में रूप बनाना है सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि, ऐसे बनेगा। और अगला जो प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, सभी को मेल करके लिखना है। अब देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हैं। केसर वर्ण यानी कि जो केसर वर्ण है वो त्याग, शौर्य से त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्ण जो है वो हरित वर्ण किसके बारे में बताता है, पृथ्वी की सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, सौंदर्य का और उसके उपजाऊ होने का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्रम किसका सूचक है, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। ध्वजः त्रिवर्ण ये जो है वो कब हुआ था, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम कब स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। वैसे तो आप लोग बच्चों चाहो तो इस पर नंबर डाल लो और चाहो तो इस तरीके से मिला लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कॉपी पे करने का क्या है कि आप सामने उसके सही लिखें। जैसे केशर वर्ण के सामने आप क्या लिखेंगे, शौर्य से त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्ण के आगे क्या लिखेंगे, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम के आगे क्या लिखेंगे, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। और त्रिवर्ण ध्वजा के आगे क्या लिखेंगे, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम के आगे क्या लिखना है आपको, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस तरीके से आपका ये जो पाठ था वो समाप्त हुआ। आप सब लोग जो है इस पाठ को कंप्लीट करिएगा अपने को। और जो एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, आप आगे और भी वीडियो चाहते हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय, जयतु भारतम।